भावनाज ड्रीम्स में दोस्तों आपका दिल से स्वागत। पहले तो बताइए दोस्तों, सच सच बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आज देवी माँ का नीला रंग है तो मैंने नीले रंग की साड़ी पहनी है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप तो जानते हैं कि नवरात्र शुरू है, कोलकाता में तो नवरात्र बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है। उसी तरह से हमारे महाराष्ट्र में भी नवरात्र बहुत जोरों शोरों से मनाई जाती है। मेरे घर में, खुद के घर में देवी विराजमान है, उनके दर्शन भी आपको करवाऊंगी मैं। और सप्तमी और अष्टमी के दिन हमारे स्कूल में सरस्वती पूजन होता है। आप तो जानती है सरस्वती माता विद्या के देवता है, उनकी आराधना हम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से आप तो जानते हैं कि स्कूल तो शुरू है लेकिन बच्चे नहीं आए। लेकिन आज सरस्वती पूजन है, इस कारण हमारे स्कूल में आजू बाजू में जो बच्चे रहते हैं वो सरस्वती पूजन करने के लिए आए हैं। और हमने इस स्थिति में भी देवी का पूजन किया है, देवी से प्रार्थना की है। और हर साल हम देवी की पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे स्कूल को उज्जवल यश दे, इसी तरह से कामयाबी दे। इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं। आज भी हमने वो की है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं आज मेरे जो कलीग है उनसे आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ, मेरी देवी के दर्शन आपसे करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने स्कूल में किस तरह से सरस्वती माता का पूजन किया है, और उसके बाद मैं मेरे कलीग से आपको मिलाऊंगी कि उनके विचार क्या है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सरस्वती माता का पूजन। दोस्तों, ये मेरे घर में विराजमान दुर्गा माता है, जिनकी तस्वीर मैंने पहले दिन ही जब घट स्थापना हुई थी उसी दिन मैंने अपने ग्रुप में शेयर की थी। तो बाकी लोगों को शायद पता नहीं होगा, इसलिए मैंने अभी यहाँ पे दिखाया है कि हमारे घर में हर साल 9 दिन देवी माँ विराजमान होती है और हम बड़े प्यार से श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं और जो भी संस्कार है वो बहुत अच्छे से करते हैं। अब मैं आपको रत्नागिरी के कुछ मंदिर के दर्शन करवाती हूँ दोस्तों, जहाँ नवरात्रों में बहुत बड़ा उत्सव होता है। उनमें से सबसे पहला मंदिर है भगवती देवी मंदिर। ये रत्नागिरी में ही है, पहाड़ों पे है, जहाँ पे रत्नदुर्ग किला है, जिस किले के नाम से रत्नागिरी का नाम पड़ा है, उस किले में ये मंदिर है। और इस मंदिर में भगवती देवी विराजमान है। तो अभी मैं आपको भगवती देवी के भी दर्शन कराती हूँ। जो मंदिर अभी मैंने आपको दिखाया था भगवती देवी का मंदिर, उसी भगवती की देवी के मंदिर में ये है भगवती देवी। पूरे रत्नागिरी वासियों का श्रद्धा स्थान ये देवी है। और पूरे नवरात्र के 9 दिन यहाँ पे बहुत अच्छा उत्सव होता है। भक्तगण बहुत दूर दूर से दर्शन लेने आते हैं माता के, और माता भी उनकी सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी करती है। इस तरह से लोगों की श्रद्धा है। और 9 दिन पूरे बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल बना रहता है और दूर दूर से लोग देवी के दर्शन के लिए आते हैं। ये रत्नदुर्ग किला है, इसी रत्नदुर्ग किले के नाम पे रत्नागिरी का नाम पड़ा है। और इसी किले के अंदर मैंने जो अभी भगवती देवी का मंदिर दिखाया था वो मंदिर स्थित है। तो इस किले की ये जो सीढ़ी आपको दिखती है, ये सीढ़ी चढ़कर अंदर जाते ही आपको भगवती देवी का आलीशान मंदिर दिखाई देगा, जहाँ पे भाविक हर साल नवरात्रि में अपनी मनोकामनाएं पूरी करने और दर्शन लेने आते हैं। रत्नागिरी के पास 40 किलोमीटर की दूरी पर आडिवरे नामक एक गांव है, जिस गांव में ये महाकाली देवी का मंदिर है। मंदिर बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि महाकाली देवी जो है वो भक्त की मनोकामना पूरी करती है। तो इसलिए नवरात्रि के 9 दिन बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। और गाँव से दूर दूर से बहुत से लोग, भाविक भक्तगण यहाँ पे देवी की प्रार्थना करने आते हैं, देवी की पूजा करने आते हैं। हम भी हर साल नवरात्रि में एक दिन देवी के दर्शन करने चले जाते हैं। तो ये है आडिवरे की महाकाली देवी। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रत्नागिरी के मूल दैवत में से है, नवलाई, पावनई और जुगाई देवी। इनका भी नवरात्रों में बहुत बड़ा उत्सव होता है और ये तीनों बहनें हैं ऐसा माना जाता है। और इनका जो होली जो त्यौहार होता है तभी उनके नाम की और उनकी पालकियाँ निकलती है, लोगों के घर घर उनकी पालकियाँ जाती है। सिर्फ कोकण ही ऐसा रीजन है जहाँ पे लोगों के घर पे देव आते हैं उनसे मिलने के लिए। बाकी पूरे भारत में ऐसी प्रथा नहीं है कि किसी भी घर में किसी को मिलने देवों की पालकियाँ नहीं जाती। लेकिन रत्नागिरी में वो त्यौहार जो होता है वो होली में हर घर में पालकी जाती है और लोग चाहते हैं कि हमारे घर में भी देव आए, पूरे मान सम्मान से उनका स्वागत किया जाता है। इस तरह से ये नवलाई, पावनई और जुगाई देवी है। रत्नागिरी लोगों की बहुत श्रद्धा है इन तीनों देवियों पर और नवरात्र में पूरे 9 दिन इनकी पूजा अर्चा की जाती है। लोग इनके दर्शन के लिए चले आते हैं।
रत्नागिरी ज़िले में ही एक गांव है जिसका नाम है दाभोल, और उस दाभोल के गांव में ये चंडिका देवी का मंदिर है। आप देख रहे हैं देवी की मूर्ति कितनी तेजस्वी है। और ये जो मंदिर है ये पूरी गुफा की तरह से मंदिर है। अंदर बिल्कुल अंधेरा रहता है, सिर्फ देवी की जो बत्तियां है उसी बत्तियों के प्रकाश में हम उनकी पूजा कर सकते हैं। तो साल भर में तो नहीं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पे भक्तों की बहुत बड़ी कतार लगती है। और ये देवी जो है ये बहुत फेमस है क्योंकि लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती है, ऐसा उनका विश्वास है। तो इस देवी के दर्शन के लिए बोटिंग से जाना पड़ता है, और बड़े बड़े जहाज़ होते हैं जहाँ से गाड़ियाँ जाती है, उस जहाज़ में से उस तरह से जाना होता है। बहुत अथक प्रयत्न करने होते हैं वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन फिर भी जो भाविक लोग हैं वो 9 दिन नवरात्र के 9 दिन में देवी के दर्शन करने जाते हैं। इस देवी का नाम है चंडिका देवी। मुझे लगता है इस देवी की मूर्त देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये देवी कौन सी है। तो दोस्तों ये देवी आपने बिल्कुल सही सोचा है, कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी है, जिसके दर्शन करने भाविक बहुत दूर दूर से आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जब लोग बालाजी तिरुपति बालाजी को जा रहे हैं तो जाने से पहले भी कोल्हापुर की महालक्ष्मी देवी की दर्शन लेने पड़ते हैं, और वहाँ से जाने के बाद भी महालक्ष्मी देवी के दर्शन लेने पड़ते हैं, तभी वो दर्शन पूरा हो जाता है। और नवरात्र के 9 दिन में तो मानो देवी के मंदिर में मेला लगता है, भाविक बड़ी दूर दूर से देवी के दर्शन करने चले आती है। और लक्ष्मी माता ही धन की माता है, और वो भक्तों की मनोकामना पूरी करती है, ऐसा उनका विश्वास होता है। इसलिए भाविक बहुत दूर दूर से महालक्ष्मी देवी के दर्शन करने कोल्हापुर आते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो देवियाँ हैं जो लोगों की मनोकामना पूरी करती है, लोग उत्साह से उनके दर्शन के लिए जाते हैं, जो प्रसिद्ध है उन देवियों का दर्शन आपको करवाने की कोशिश की है। आशा है मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। अब इससे आगे मैं सरस्वती पूजन के कुछ क्षण आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिघडलेलं पोट भरू होऊ दे, शाळेला चांगलं यश मिळू दे, बिघडलेलं पोट भरू होऊ दे। आमची शाळा दामले विद्यालय आज आमच्या बालगोपालाने आणि सगळ्या शिक्षकांनी मिळून तुझा उत्सव केलेला आहे। तो देवी तू मान्य करून घे, या वर्षाची सगळी सर्व राखण जमेस धर, हे गंधर्वांचा आरोपा सांभाळली बरं कर। हे देवी आमची पोरा स्कॉलरशिप परीक्षेला बसली, त्यांना भरपूर यश संपादन करू दे, आपल्या शाळेचं नाव सगळीकडे होऊ दे, तुझ्या चरणी प्रार्थना। ती वहीचं पूजन करते ना। दोस्तों ये छोटा सा बच्चा देखिए हमारे स्कूल के नर्सरी में पढ़ता है, इसका नाम रिद्धेश है। और जैसा कि मैंने कहा था कि कोरोना होते हुए भी हमारे स्कूल में नर्सरी से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक ऑनलाइन क्लास हुए हैं। तो अब सप्तमी के दिन जो सरस्वती पूजन होता है, बच्चे तो स्कूल में आ नहीं सकते, लेकिन इनके मैडम जो नर्सरी को पढ़ाती है उन्होंने उनको व्हाट्सएप पे किस तरह से पूजा करनी है वो सिखाई है। और उसी तरह से ये छोटा सा रिद्धेश पूजा कर रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने संस्कार के साथ, कितने अच्छे भाव के साथ ये पूजा कर रहा है और देवी माँ से अपने लिए आशीर्वाद भी मांग रहा है। तो इसी तरह के संस्कार हमारे स्कूल में दिए जाते हैं और बच्चे उनका पालन करके उनका भविष्य अच्छे से निखर आता है। यही हमारे स्कूल की खासियत है, यही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। अब मैं आगे हमारे स्कूल में किस तरह से पूजा हुई, प्रार्थना हुई, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ।
पूजा के बाद सारे बच्चों के प्रसाद के तौर पे लड्डू बांटे गए, तो सभी बच्चे बहुत खुश हुए। और देखा आपने किस तरह से हमारे स्कूल के बच्चे कोई भी स्कूल का प्रोग्राम हो तो उसमें पूरा अच्छे से हिस्सा लेते हैं और उन्हें बहुत से श्लोक प्रार्थनाएं उन्हें सिखाई जाती है जो वो गाते हैं और उसका पालन करते हैं। आज भी बच्चे सरस्वती पूजन होने के कारण स्कूल में आना अलाउड नहीं है, फिर भी बच्चे स्कूल में आए हैं ताकि सरस्वती पूजन मिस ना हो जाए। तो हमारे स्कूल में सरस्वती पूजन बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है ताकि सरस्वती विद्या की देवी है और उसका आशीर्वाद कहीं छूट ना जाए, ये उनकी कामना है। इसलिए ये बच्चे जो है वो स्कूल में सरस्वती पूजन के लिए आए हैं और मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कोरोना होते हुए भी बच्चों ने किस तरह से पूजा में सहभाग लिया है। अब उस प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें मैं आपके लिए लाई हूँ। ये देखिए, ये प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें जहाँ पे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हम सब टीचर्स लोग, नीला कलर था तो बहुत सारे टीचर्स लोगों ने नीली साड़ी पहनी है। उसके बाद वहाँ पे बच्चे बैठे आपको दिखाई दे रहे हैं। देवी माँ की पूजा भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह से हमने देवी माँ की पूजा की, ग्रुप फोटो खिंचवाया देवी माँ के साथ। इसके साथ ही हमारे स्कूल का जो बाहर का पैसेज है वहाँ पे हमने नीले रंग की साड़ी पहने इसलिए फ़ोटो खिंचवाए है, सेल्फी खींचे। तो हमने बहुत मज़ा लिया इस पूजा का और बहुत एंजॉय किया और आप भी इसमें शामिल है तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं मेरे कलीग्स जो है उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगी, उनसे आपसे बातचीत करवाऊंगी। तो ये है सब मेरे कलीग्स, सब लेडीज आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होगी क्योंकि हमारे स्कूल में लेडीज की मेजोरिटी ज्यादा है, इसलिए हम जो भी बात करते हैं वो हमारे सर को माननी ही पड़ती है। हाँ, तो आज मैं आपसे मेरी सभी कलीग्स फ्रेंड जो है उनकी मुलाकात करवाऊंगी। नवरात्रि का पावन पर्व है तो इस पर्व के अवसर पर मेरे जो कलीग्स हैं उनसे थोड़ी सी आपकी बातचीत भी करवाऊंगी। तो पहले हम चलते हैं। ये हमारे जो मैडम है, सीनियर मैडम है एली मैम, जिनका आपने कमेंट्स में मुझे बोला था कि उनकी आवाज बहुत बढ़िया है मैम और ये संस्कृत भी बहुत अच्छा बोलती है। तो हम इनसे ही पूछते हैं कि मैम आपने जो नीली साड़ी पहनी है नवरात्र के पर्व पे, तो नवरात्र का आपके जीवन में क्या स्थान है? हमारे घर में नवरात्र उत्सव मनाया जाता है 9 दिवस। हम बहुत धमाल करते हैं नवरात्र उत्सव में। हर रोज माँ सरस्वती माँ की मैं पूजा करती हूँ और उपवास भी करती हूँ। थैंक यू मैम। अब हम बात करते हैं हमारे स्कूल की मैडम, जिनका नाम है नार्वेकर मैडम। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मैम आपके घर में भी नवरात्र की पूजा होती है और आज ही आपने जो नीली साड़ी पहनी है तो इस नीले रंग का आपकी दृष्टि से क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताइए। हम घर में देवी जी की प्रतिमा नहीं रखते हैं, लेकिन देवी की पूजा करते हैं। हमारी जो कुलस्वामिनी है इसकी हम हर रोज 9 दिन नैवेद्य उसको देकर पूजा करते हैं। और आज नीला रंग है, 9 दिन में 9 रंग के लोग साड़ियाँ पहनते हैं, स्त्रियाँ महिलाएं और देवी को भी उस रंग की साड़ी पहनाई जाती है। तो नीला रंग या अंबर का होता है और नीला रंग इसका प्रतीक है निष्ठा और आत्मविश्वास का भी वो प्रतीक है। इसलिए मैंने आज नीले रंग की साड़ी पहनी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज पूरे दिन में जो भी कुछ हुआ है मैंने आपको सब बताया है। अब मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में माँ को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है, चाहे वो सीता माँ हो, दुर्गा माँ हो, लक्ष्मी माँ हो। हम सदियों से इन माँओं की पूजा कर रहे हैं। उसी तरह घर में भी हमारी माँ, बहन, बेटी रहती है, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। माँ से गर्भ से निकली हुई बेटी को क्या हम वो दर्जा देते हैं? आप तो देखते हैं कि आजकल बेटियां, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ बेटी आगे नहीं बढ़ी है, चाहे वो रेलवे ड्राइवर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे सुनीता विलियम्स जैसे अंतराल में जाने वाली महिला हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिला आगे नहीं बढ़ी है। महिला ने खुद के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन किया है। खेल जगत हो, चाहे न्यूज एंकरिंग हो, चाहे कॉमेडी क्षेत्र हो, हर जगह आपको लड़की आगे दिखेगी। इसका सारा श्रेय उनकी फैमिली को जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जिस तरह से देवी माँ की पूजा कर रहे हैं उसी तरह से
आप अपने घर में जो माँ है, बहन है, बेटी है, उसका भी सम्मान करना जरूरी है। और खासकर बेटियों का सम्मान करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं रही है कि बेटा ही माँ बाप का सहारा होता है, वही माँ बाप को संभालता है। ऐसी अब दुनिया नहीं रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि बेटियां भी माँ बाप का सहारा बनती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब लड़के की शादी होती है तो वो अपनी वाइफ को लेके घर से चला जाता है और माँ बाप का जो पूरा खर्चा होता है, माँ बाप की देखभाल होती है, वो बेटी करती है। ऐसे सारे किस्से आप न्यूज में पढ़ते हैं, पेपर चैनल में पढ़ते हैं, आपके आजू बाजू में भी आपने देखा होगा कि इस तरह से सब होता है, ये हकीकत है। तो इस हकीकत से हमें संभलना चाहिए, हमें भी अपनी बेटियों को बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाना है। जिस तरह से हम माँ दुर्गा की और माओ की पूजा करते हैं, इसी तरह से सम्मान करते हैं, इसी तरह से हमें अपनी बेटी का सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। तो ये ब्लॉग मैंने खास इसलिए बनाया है कि हर जगह बेटियों का सम्मान नहीं किया जाता, बेटों से उन्हें दुय्यम दर्जा दिया जाता है, बेटे को अच्छा पढ़ाया जाता है, बेटी को घर के बच्चे संभालने के लिए रखा जाता है, या फिर बेटे के कारण 4, 5, 6 बेटियों को जन्म दिया जाता है और फिर उनकी बहुत हालत हो जाती है। और कई जगह तो बेटियों का बलात्कार हो जाता है, बेटी आत्महत्या कर लेती है। ये सब इस वजह से होता है क्योंकि उन्हें उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। अगर फैमिली को सपोर्ट रहा तो बेटियां बहुत आगे बढ़ जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करें। माँ की पूजा करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप अपनी बेटियों को अगर सपोर्ट करेंगे, उनका भविष्य आप अच्छे से करेंगे, तो ऐसी दुनिया की कोई माँ नहीं है जो आप पे खुश ना हो जाए। तो मैं इस नवरात्रि पे यही कहना चाहती हूँ कि भले आप नवरात्रि में दुर्गा माँ की पूजा करें या ना करें, लेकिन आप अपनी बेटी को जरूर सम्मान दे, अच्छी शिक्षा दे, उसका भविष्य उज्जवल करे। और यही बेटी है जो आगे जाके आपको संभालेगी, आपका भार उठाएगी, आपके साथ साथ आपकी फैमिली के साथ साथ अपने देश का नाम भी रोशन करेगी। यही बेटी है वो। तो दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप अपने बेटियों को बहुत अच्छे से शिक्षा दे, बहुत अच्छे संस्कार दे, ताकि वो आगे चलकर वो खुद के पैरों पे खड़े होने के काबिल हो जाए, जैसे मैं हूँ। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, बहुत अच्छा पढ़ाया। हमारी फैमिली बहुत बड़ी होने के होते हुए भी मेरे पापा ने मेरे 5 बहनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। उन्होंने खुद का घर नहीं बनाया, लेकिन बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी। उसी का नतीजा है कि मैं आज खुद के पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी फैमिली को संभाल रही हूँ। मेरे पापा के बाद मेरे पूरे फैमिली को मैंने संभाला है, सहारा दिया है। मेरी माँ मेरे साथ ही रह रही है। तो ये सब शिक्षा के कारण ही हो पाया है, और मेरे पापा ने मुझे इतना पढ़ाया, उसलिए ही ये सब मुमकिन हो पाया है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, तो हर दिन आपके घर में नवरात्र होगी। और आपकी बेटी अगर खुश रहे तो दुनिया की सभी माँ, जो भी माएँ हैं, दुर्गा माँ, सीता माँ, लक्ष्मी माँ, सभी आप पे कृपा बनाए रखेगी। तो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए। इस नवरात्र पे ये संकल्प ले लीजिए कि अब तक आपने अपनी बेटियों के साथ जैसा भी व्यवहार किया है, लेकिन इसके आगे आप अपनी बेटी को सपोर्ट करेंगे, उसे अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा लिखाएंगे और खुद के पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मेरी ये जो राय है, आप इस राय से आप बहुत ज्यादा ही सहमत होंगे, क्योंकि आप आजू बाजू में देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो बेटियों को सपोर्ट करना हमारा फर्ज बनता है। और चलिए आज के दिन हम उस फर्ज के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, मेरी राय से आप सहमत है, तो जरूर कमेंट कीजिए इस बात के कि आप मेरी राय से सहमत है या नहीं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे इस ब्लॉग को, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बेल बटन दबाना मत भूलिए। मैं आगे भी इससे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लाने वाली हूँ। तब तक आप मेरे साथ ही रहिए। धन्यवाद दोस्तों। गुड नाइट, बाय।